घरी बसवून मी किती वर्ष बाकी आहे तुमची? 10 वर्ष बाकी आहे. घरी बसायचंय का? सस्पेंड व्हायचंय? मग खरं खरं सांगायचं मला जे आहे ते. इन्स्पेक्टर घरी जातात, वस्तुस्थिती तुम्ही तपासता का? इन्स्पेक्टरवर विश्वास ठेवून दलालाकडनं त्याच्याकडे जातात इन्स्पेक्टरकडे आणि चिरीबिरी घेऊन तो सगळ्यांना व्हाईटवाल्यांना ऑरेंज रेशन कार्ड देतो. तुमची जबाबदारी नाही आहे का? खरं आहे की नाही? मी जे बोलतोय ते खरं आहे की नाही? कंप्लेंट केल्या पण होत आहे की नाही? दलालांच्या थ्रू तुमच्याकडे येत आहे की नाही? स्पष्टपणे सांगा, येस और नो. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। जैसा कि आप सब जानते हैं, मीरा रोड पूर्व में जो ओवरब्रिज है उसके नीचे रेशनिंग का ऑफिस है। इस रेशनिंग के ऑफिस में पिछले कई वर्षों से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी शिकायतें लगातार आ रही थी। इन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए मीरा भाईंदर शहर के विधायक प्रताप सरनाईक ने आज अचानक इस रेशनिंग के ऑफिस पर धावा बोला और उन्होंने यहाँ पाया कि यहाँ पर कई दलाल यहाँ पर काम कर रहे थे। साथ ही उन्होंने यह भी पाया कि यहाँ पर कुछ प्राइवेट कर्मचारियों को भी रेशनिंग ऑफिसरों ने काम पर लगाए रखा था, जो कि दलालों के साथ सांठगांठ करते हुए भ्रष्टाचार कर रहे थे और लोगों से पैसे ऐंठ रहे थे। इन भ्रष्टाचार के शिकायतों पर आज उन्होंने कड़ा कदम उठाते हुए यहाँ के रेशनिंग ऑफिसरों को अल्टीमेटम दिया है कि आने वाले कुछ ही दिनों में अगर ये पूरी व्यवस्था नहीं बदली गई तो आने वाले दिनों में वो पुनः यहाँ पर आएंगे और वो शिवसेना स्टाइल में यहाँ के रेशनिंग ऑफिसरों को अपना जवाब देंगे। साथ ही उन्होंने यहाँ के जो रेशनिंग ऑफिसर थे उन्हें भी चेतावनी दी कि वो उनके खिलाफ निलंबन का यानी कि सस्पेंशन का ऑर्डर निकालने की मांग सरकार से करेंगे। अब देखना होगा कि विधायक प्रताप सरनाईक ने जो अल्टीमेटम दिया है, क्या वाकई में रेशनिंग ऑफिस की ये जो व्यवस्था है वो सुधर पाती है? क्या ये रेशनिंग ऑफिस भ्रष्टाचार मुक्त हो पाता है? ये देखने वाली बात होगी। इस अवसर पर विधायक प्रताप सरनाईक ने पत्रकारों को भी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। बहुत दिनों से मीरा भाईंदर के रेशनिंग कार्यालय का जो गड़बड़ घोटाला है, आम लोगों के माध्यम से मेरे पास आते थे। बहुत सारे लोग कई सालों से कोशिश करते कि रेशनिंग कार्ड की जो दूरियाँ है वो जो कमी है वो पूरी हो जाए। कुछ लोगों की समस्या ऐसी होती है कि लड़कियों की शादी होने के बाद उनका नाम कट करना पड़ता है, मगर वो उनका नाम कट करने के बाद जो उर्वरित लोग रहते हैं उनको रेशन मिलता नहीं है। बहुत लोगों का नया नाम डालना होता है, उनका नाम डाला नहीं जाता है। बहुत लोगों को जो सफ़ेद शिधा पत्रिका रहती है उससे केसरी शिधा पत्रिका में नाम ट्रांसफ़र करना पड़ता है, मगर ऐसी एक भी घटना दिखी नहीं कि केसरी शिधा पत्रिका से सफ़ेद शिधा पत्रिका में नाम डाइवर्ट करने का किसी की कंप्लेंट नहीं आई। तो ऐसे बहुत सारी कंप्लेंट होती है और उसके माध्यम से मेरे पास लोग आते थे कि लोगों ने कहा कि रेशनिंग ऑफिस में हम जाते हैं, तभी रेशनिंग ऑफिसर लोग ही हमको बाहर जाओ उसके पास ये फॉर्म दे देते हैं और बाहर के दलालों का रास्ता दिखाते हैं। और दलाल लोग एक एक कस्टमर जो रहता है, नागरिक रहता है, उसके माध्यम से 10,000, 20,000, 5,000, 3,000 जैसी जैसी ज़रूरत होती है वो हिसाब से पैसे मांगते हैं उनके पास। और बेचारा आम गरीब इंसान होता है, उनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। जिसको ज़रूरतमंद होता है वो तुरंत बेचारे पैसा देके भी अपना काम करता है, मगर जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं उनको 2-2 साल ये लोग रेशन कार्ड नहीं देते या रेशन कार्ड में उनकी जो समस्या होती है वो निराकरण करते नहीं है। ऐसी बहुत सारी घटनाओं के लेके आज हमारे शिवसेना के सभी हमारे जिला प्रमुख, जिला संगठक, हमारे पदाधिकारी यहाँ पे आए। उनकी भी कुछ समस्याएं थी। आने के बाद देखा कि दलाल लोग यहाँ पे मौजूद थे, मगर हमारे कार्यकर्ताओं को देख के वो दलाल लोग भाग गए। मगर कम से कम 5 से 6 दलाल इस ऑफिस के बाहर रोज़ बैठे रहते हैं, ऐसा वो हमारे अधिकारियों ने हमें कहा है। तो ये बहुत ही गलत है। माननीय केंद्र शासन और माननीय राज्य शासन की भूमिका है कि आम इंसानों को तकलीफ दिए बगैर ये सब शासकीय कामकाज होना चाहिए। और इतना होने के बावजूद भी अगर ये लोग इसी तरह से करप्शन करते रहेंगे, लोगों को अगर तकलीफ देते रहेंगे तो बहुत गलत है। मैं आज अचानक इस कार्यालय में आया। वैसे तो मीरा भाईंदर और ठाणे का विधायक होने के नाते मैं इस शिधा पत्रिका जिनको दी जाती है वो शिधा वाटप जो कार्यालय रहता है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो अचानक मैंने ये विजिट करने के बाद मुझे ये बातें पता चली है कि बहुत ही भ्रष्टाचार और बहुत ही गलत काम इस ऑफिस में हो रहा है, क्योंकि करीबन 80,000 से ज़्यादा ऑरेंज शिधा पत्रिका है।
50,000 से ज़्यादा सफ़ेद शिधापत्री का है, 1300-1400 हमारे येलो रेशनिंग कार्ड वाले भी लोग इस मीरा भाईंदर शहर में रहते हैं। तो इतनी लोक संख्या होने के बावजूद भी जो सर्विस लोगों को देनी है वो दी नहीं जाती है। 20 कर्मचारी यहाँ पे है, मगर वो 20 के 20 दूसरे के ऊपर काम जिम्मेदारी, यानी जो उनके एजेंट होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी देते हैं। 2-3 लोगों को तो उन्होंने डायरेक्ट हमारे शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के कुर्सी पे बिठा के डाटा एंट्री का काम उनको दिया और उनके माध्यम से दलालों से वो डायरेक्ट काम करते रहते हैं। तो ये करप्शन का बहुत बड़ा मामला इस जगह पे आज हमें पता चला है। हमने उनको वार्निंग दी, जो लोगों के काम है तुरंत आज के आज 1 घंटे में होने चाहिए, मगर कल से जो लोगों की कंप्लेंट आएगी वो अगर शिकायत हमें एक बार भी हमारे पास आई तो मैं सब लोगों को सस्पेंड करने का निर्णय लेके माननीय मुख्यमंत्री और माननीय हमारे जो भुजबल साहब है इस डिपार्टमेंट के मंत्री उनको दे दूंगा, ऐसा मैंने कहा है। और पहली बार मैं विधायक होने के नाते प्यार से उनके साथ बात किया, उनसे सब पूछ लिया, मगर अगली बार आएंगे तो हमारे शिवसैनिक है वो तो रुकेंगे नहीं, वो तो बातों से, जो बातों के भूत लातों से ही मानते हैं। अगर बातों से नहीं माने तो निश्चित रूप से उनको एक खंभीर और अलग भूमिका लेनी पड़ेगी। मगर एक बात सही है कि बहुत ही करप्शन इस रेशनिंग ऑफिस में चल रहा है। पहले महीने आपने देखा डीडीआर ऑफिस में गया था, अभी थोड़ा सा वहाँ पे अच्छी लोगों को सर्विसेज मिलना चालू हो गया है। 100% नहीं होता है, मगर लोक प्रतिनिधि जाने के बाद और हमने हमारा जो कानूनन हमको अधिकार दिए वो अधिकार का वापर करने का कुछ न कुछ तब उसमें तसल्ली लोगों को मिलती है। आज रेशनिंग ऑफिस में भी मुझे पता है कि 100% लोगों को सुविधा नहीं मिलेगी जो मैं चाहता हूँ, फिर भी शुरुआत हो जाएगी। अगर ये बार बार यही करते रहेंगे और शिकायत हमारे पास आते रहेंगे तो बार बार मैं आऊँगा और इनकी जगह दिखाऊँगा। अगर हाँ, एक बात जती है, ये सही है कि हर कार्यालय में जो सुविधा लोगों को देनी चाहिए वो सुविधा नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, अजित दादा पवार, ये शासन के प्रमुख होने के नाते बहुत ही अच्छा काम करे ताकि लोगों को सुविधा मिले, सेवा मिले। मगर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से और कर्मचारी की वजह से ऊपर वाले हमारे नेतागण कितना भी अच्छा काम करेंगे तो भी वो जो सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिलती है। ये बात हकीकत है कि 400 से ज़्यादा बोगस रेशन कार्ड वहाँ पे हो गए, मगर मैं आज ये नहीं कहूँगा कि यही रेशन कार्ड ऑफिस का और उनका कुछ मिली भगत रहेगी। हाँ, रहेगी भी, मगर पुलिस में तपास चालू है। वो काशीमीरा पुलिस स्टेशन से अभी आर्थिक गुने शाखे की तरफ वो जो ट्रांसफ़र हो गया कि बहुत बड़े बड़े नाम भी उसमें आगे आते जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के नाम आगे आते जा रहे हैं। देखते हैं, मैंने विधानसभा में वो चीज़ उठाई थी। आप जानते हो कि 2021-2022 में भी मैंने पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब जब भी थे तभी उसकी इंक्वायरी करने की मांग की थी और उन्होंने इंक्वायरी का आदेश भी दिया था। मगर महानगर पालिका ने शासन को जो रिपोर्ट भेजी उसमें लिखा था कि नहीं, ये बहुत ही अच्छी तरह से कामकाज हो गया, उसकी वजह से वो इंक्वायरी हो नहीं पाई। मगर अभी पता चला कि वो गलत इंक्वायरी है। हमारे कुछ अधिकारियों का उन्होंने झूठा सही भी वहाँ पे लेटर हेड और उनका साइन का वापर भी किया है। तो ये चीज़ें जो है ना वो गलत हो रही है, पुलिस के इंक्वायरी में वो सामने आएगी। मगर मैं आज ये नहीं कहूँगा कि ये ऑफिस का वो मिली भगत है। भविष्य में पुलिस की इंक्वायरी में अगर इन ऑफिस का कोई अधिकारियों का नाम आएगा तो पुलिस उनके माध्यम से कार्रवाई करेगी। तो देखा आपने इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर में जो एकमात्र रेशनिंग का ऑफिस है वहाँ पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसी बात सामने आई है। और विधायक प्रताप सरनाईक ने आज यहाँ पर अधिकारियों को चेतावनी दी है कि इस भ्रष्टाचार को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए और जो नागरिक यहाँ पर आते हैं अपना रेशनिंग कार्ड का काम करवाने के लिए उनका निःशुल्क काम किया जाए, उन्हें सभी प्रकार का सहयोग किया जाए और उनकी सुनवाई की जाए, ऐसा उन्होंने यहाँ पर सभी रेशनिंग के अधिकारियों को बताया है। अब देखना होगा कि यहाँ के रेशनिंग ऑफिसर उस पर कितना अमल करते हैं और क्या ये व्यवस्था वाकई में सुधर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।